हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी के सड़कों से आज शिवसेना की होर्डिंग को हटा दिया गया। बता दें कि बीती शाम होर्डिंग लगाई गई थी, जिसे जिला प्रशासन ने आज हटवा दिया। होर्डिंग में मनसे प्रमुख राज ठाकरे के अयोध्या आगमन को लेकर के कटाक्ष किया गया था। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके पुत्र आदित्य ठाकरे की फोटो लगी होर्डिंग में लिखा था, असली आ रहे हैं और नकली से सावधान। बीते दिनों मनसे की तरफ से भी यहां पर होर्डिंग लगाई गई थी, जिस पर लिखा था, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। दोनों ही पार्टियों के होर्डिंग्स को जिला प्रशासन ने चंद घंटों के अंदर ही आज हटवा दिया। अयोध्या के कैंट रेलवे स्टेशन पर अचानक ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट आने की वजह से इलेक्ट्रिक ट्रेनों का आवागमन बाधित हो गया। कई ट्रेनें शहर के रेलवे क्रॉसिंग पर खड़ी रहीं। भीषण गर्मी में यात्री परेशान हुए। क्रॉसिंग बंद होने से यातायात व्यवस्था भी बाधित होने लगी। गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। बता दें कि लगभग 11 बजे ये फॉल्ट आई, लेकिन रेलवे के अधिकारी कुछ बताने से कतरा रहे हैं। फिलहाल कैंट रेलवे स्टेशन पर ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी में फॉल्ट होने से इलेक्ट्रिक ट्रेनों का आवागमन बाधित हुआ और यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वाहनों की लंबी कतार रेलवे क्रॉसिंग के आसपास लग गई। फिलहाल रेलवे के अधिकारी इस बाबत कुछ भी जानकारी देने से बचते रहे। सूत्रों की माने तो यह फॉल्ट करीब 11 बजे के आसपास आई थी। भीषण गर्मी और उमस में यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। विश्व हिंदू परिषद के हनुमान मंडल दल के द्वारा निकाले जाने वाली 84 कोसी परिक्रमा आज समाप्त हो गई। 84 कोस की परिक्रमा 5 जिलों से होते हुए 22 दिन की यात्रा के बाद पूरी हुई। हजारों की संख्या में राम भक्तों ने 84 कोस की परिक्रमा की। आज रामकोट, राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी और कनक भवन की परिक्रमा करके 84 कोस परिक्रमा का समापन हो गया। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि परिक्रमा में बेहतरीन व्यवस्था थी और सुरक्षा के अच्छे इंतजाम थे। परिक्रमा पथ पर हुए स्वागत को लेकर अभिभूत दिखे श्रद्धालु। ऐसी व्यवस्था किसी भी परिक्रमा में नहीं देखने को मिली, ऐसा श्रद्धालुओं का कहना था। प्रशासनिक व्यवस्थाओं की भी सराहना श्रद्धालुओं के द्वारा की गई। कुल मिलाकर बिहिप के हनुमान मंडल दल के द्वारा निकाले जाने वाली 84 कोसी परिक्रमा का आज विधिवत समापन हो गया। जिले के कोटसराय स्थित उर्मिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रांगण में स्वर्गीय इच्छाराम सिंह, संस्थापक उर्मिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण उनकी धर्मपत्नी उर्मिला सिंह के द्वारा तथा उनके ज्येष्ठ पुत्र पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार सिंह बबलू के द्वारा किया गया। इस मौके पर अनीता सिंह, चेयरमैन उर्मिला ग्रामीण शिक्षण संस्थान, तथा मनोज कुमार सिंह, सदस्य विधान परिषद के कर कमलों के द्वारा तथा पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इस अवसर पर 3500 जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी का वितरण किया गया और फ्री मेडिकल कैंप डॉक्टर सौरभ सिंह MS आर्थो के द्वारा यहां पर किया गया। बता दें कि डॉक्टर अंकिता सिंह और डॉक्टर दिव्या मेहंदी रस्ता मेदांता हॉस्पिटल तथा प्राथमिक उपचार के लिए यहां डॉक्टर चंदन पाठक, डॉक्टर मनीष कुमार सिंह आदि मौजूद थे। इस अवसर पर उर्मिला ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रबंधक सूर्य प्रताप सिंह द्वारा भोज का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समस्त परिजन विनय कुमार सिंह, विनोद कुमार सिंह, प्रमोद कुमार सिंह, दिनेश कुमार सिंह, राकेश सिंह तथा विद्यालय का स्टाफ और अन्य संभ्रांत नागरिक मौजूद थे, जिन्होंने बाबू इच्छाराम सिंह को पुष्पांजलि अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पहली पुण्यतिथि है, उसी में कुछ हम लोग छोटा सा एक मूर्ति की स्थापना किए हैं और दूसरा गरीब महिलाएं जो हमारे यहाँ की बेचारी, उनको 1500 साड़ियाँ भी वितरित करने जा रहे हैं। इसमें हमारा पूरा परिवार, मनोज सिंह, मुटू जी, प्रमोद जी, विक्की जी, सारे भाई हमारे और सारे हमारे साथ के लोग शिरकत की। हमारी श्रीमती जी भी आएंगे, पूरा परिवार। एक कहना चाहते हैं, हमारे पिताजी रेलवे में सबसे बड़े अधिकारी थे, अपने डिपार्टमेंट के HOD थे, हिंदुस्तान के बहुत बड़े वॉलीबॉल खिलाड़ी थे। हम लोग आज छोटे स्तर पे आज इसको किया है क्योंकि हम
बड़ा प्रोग्राम गर्मी की वजह से नहीं कर पाए। अक्टूबर में इस जिले में इसी कॉलेज में इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे कि आप लोग देखिएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय खेल भी होगा यहाँ पे वॉलीबॉल या हैंडबॉल का, और उसी टाइम कोई बड़ा आयोजन करके लोगों को आप लोग। गिव बैक टू कम्युनिटी फाउंडेशन के द्वारा गरीब बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट इनेबल सुपर 60 के दूसरे चरण की आज शुरुआत हो गई। इसी कड़ी में जिले के साहबगंज क्षेत्र में स्थित साहबदीन सीताराम इंटर कॉलेज में प्रोजेक्ट इनेबल सुपर 60 के तहत करीब 300 बच्चों ने शिरकत करते हुए बेसलाइन परीक्षा में हिस्सा लिया। बताते चले कि ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे गरीब परिवारों के प्रतिभाशाली और योग्य छात्रों को फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए गए स्मार्टफोन के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कराने के बाद प्रतिभाशाली बच्चों के चयन के लिए ये परीक्षा कराई गई। इस परीक्षा का उद्देश्य नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने के लिए योग्य छात्रों का समर्थन करना और उन्हें मार्गदर्शन देना है। गिव बैक टू कम्युनिटी फाउंडेशन मलेशिया में स्थित किरणदीप सिंधु की प्रेरणा से चल रहा है और इसमें देवेश मोहन, जो कि नोएडा के हैं, वह सह संस्थापक हैं। स्थानीय प्रोजेक्ट लीडर के रूप में सौमित्र दुबे और रमेश आर फाइनेंस लीडर के रूप में शामिल हैं। गौरतलब है कि जीबीटीसी फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने के लिए नए छात्रों की भर्ती की घोषणा की थी और नामांकन फॉर्म भरने की तारीख 5 मई थी। जीबीटीसी फाउंडेशन को अयोध्या जिले से 284 आवेदन प्राप्त हुए थे। स्थानीय कॉलेज में प्रोजेक्ट इनेबल सुपर 60 बेसलाइन टेस्ट आयोजित किया गया। प्रोजेक्ट इनेबल 60 बेसलाइन टेस्ट नवोदय विद्यालय प्रारूप पर 65 प्रश्न वस्तुनिष्ठ और व्यक्तिपरक प्रश्न के साथ निर्धारित किया गया था। परीक्षा की अवधि 2 घंटे थी, जिसमें डॉक्टर अनामिका मिश्रा के नेतृत्व में कोर प्रबंधन टीम के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया गया। डॉक्टर अनामिका मिश्रा की सहायता में निधि महेंद्रा, निवेदिता उपाध्याय, अपर्णा द्विवेदी, डॉक्टर सत्येंद्र गुप्ता, संपूर्णानंद सिंह, संतोष गुप्ता तथा पर्यवेक्षकों में श्रुति मिश्रा, नीलम मध्यान, अंजू सिंह, अनुपमा पांडे, पंकज आर्य, आदर्श तिवारी आदि शामिल रहे। परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को जीबीटीसी फाउंडेशन द्वारा जलपान भी उपलब्ध कराया गया। मौके पर प्राथमिक उपचार की भी सुविधा यहां पर की गई थी। बेसलाइन टेस्ट के परिणाम 30 मई 2022 तक घोषित कर दिए जाएंगे। आज हमारे बच्चों का 289 स्टूडेंट्स का बेसलाइन टेस्ट एज पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट इनेबल किया गया है। हमने ये बेसलाइन टेस्ट किया है ताकि हमारे ग्रामीण बच्चे जिनको वेल डिजर्विंग स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिले इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए, ताकि हम उनको नवोदय के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें और उनको एक बेटर भविष्य के लिए ये सारे रिसोर्सेज, चाहे वो टीचर्स को, चाहे वो सामग्री हो, जो भी उन बच्चों को चाहिए होता है, ऑनलाइन के थ्रू हम इनको स्मार्टफोन देते हैं और स्मार्टफोन के थ्रू इनको रोज पढ़ाते हैं ताकि एक नवोदय के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो ये इसका यही मतलब था कि हम इनको एक लेवल पे ला सके और हमारे बेस्ट से बेस्ट बच्चे जो डिजर्व करते हैं उनको हम नवोदय तक पहुंचा सकें। प्राथमिक विद्यालय बीकापुर। कैसा लगा आज पेपर देके? बहुत अच्छा लगा। नवोदय की परीक्षा का। मौर्य। कहाँ से आई हो? रूरू खासे। किस चीज़ का पेपर दिया है आज? नवोदय की तैयारी का पेपर दिया है हमने। किस संस्था से जुड़ी हो? सुपर 60। कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा। ऐसा बानो। कहाँ से आई हो? बीकापुर से। आज किस चीज़ का एग्जाम दिया आपने? नवोदय का। किस संस्था से जुड़ी हो? पास। कैसा लगा आज पेपर देते हुए? अच्छा लगा। अच्छा पेपर हुआ। क्या नाम है? मेरा नाम आदित्य मिश्रा है। आज किस चीज़ का पेपर दिया? आज बेसलाइन टेस्ट का पेपर दिया प्रोजेक्ट इनेबल से मोबाइल पाने के लिए और नवोदय की तैयारी करने के लिए। कहाँ से आए हो? मैं प्राथमिक विद्यालय लावलपुर से आया हूँ। कैसा लगा? हमें यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अयोध्या पहुंचे शरद पवार के भतीजे और विधायक रोहित पवार ने
राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का दर्शन पूजन किया। दर्शन पूजन करने के बाद महाराष्ट्र के विधायक रोहित पवार ने कहा कि भगवान रामलला का दर्शन करने के बाद उन्हें बड़ी खुशी मिल रही है। उन्होंने कहा कि हम मथुरा भी गए, काशी भी गए और फिर अयोध्या आए हैं। सभी जगह के दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ है। उन्होंने कहा कि कोर्ट में जब कोई फैसला आता है तो सभी दस्तावेज देखने के बाद ही फैसला आता है। महाराष्ट्र की अगर आज की परिस्थिति देखी जाए तो मुंबई के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं। बीजेपी हो या फिर ठाकरे की पार्टी, अपने भाषण में सिर्फ धर्म की वो बात करते हैं। धर्म ही सबसे महत्वपूर्ण विषय उनके लिए है। राम का दर्शन करने के बाद बहुत प्रसन्नता फील हुई। उनके सामने माथा टेकते हुए मैं भी और मेरे फैमिली के सब सदस्य जो यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। और इसके पहले भी अगर मैं 2-3 दिन में हम पांडुरंग राया मतलब महाराष्ट्र में पंढरपुर से ये जर्नी चालू किया था। तो उसके बाद फिर हम गोविंद जी का दर्शन लिया था, पुष्कर भी हम गए थे, फिर अजमेर का दरगाह भी हम होके आए, फिर कल काशी विश्वेश्वर उनका भी हमने दर्शन वहाँ पे लिया, फिर अयोध्या आज यहाँ पे आए हैं, मथुरा होके आए। तो ये सब जगह पे जाके वहाँ पे बहुत प्रसन्नता मिली और यही प्रसन्नता से लोगों के हित का काम करने का एक प्रेरणा हमको मिलती है। नहीं, यहाँ का अगर आप देखें तो कोर्ट ने निर्णय लिया था अयोध्या का, और वहाँ का भी जो विषय अभी कोर्ट में है, कोर्ट जब भी निर्णय लेती है तब वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होता है, जो आगरा के ताजमहल को लेकर अब विवाद जोर पकड़ने लगा है। अयोध्या के भाजपा मीडिया प्रभारी डॉक्टर रजनीश सिंह ने हाई कोर्ट लखनऊ में एक याचिका फाइल की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ताजमहल के बंद 22 कमरों को खोला जाए, जिससे उसका राज आम जनता के सामने आ सके। इस याचिका पर सुनवाई होनी बाकी है और 10 मई को इस पर सुनवाई हो सकती है। दरअसल ताजमहल से जुड़ा यह पूरा विवाद काफी पुराना है। हाईकोर्ट में दायर याचिका में ताजमहल में बंद करीब 20 कमरों को खोलने की बात की गई है। ताजमहल पे रेड करने का विचार इसलिए है क्योंकि अब देश और हिंदू मुसलमान नहीं झेल सकता है। ताजमहल के उन्हीं 22 कमरों के पीछे हिंदू धर्मगुरु कहते हैं वो शिव मंदिर है, मुस्लिम कहते हैं कि इबादत गाह है। और अब देश में तमाम इससे पीछे आपने देखा होगा हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ। 22 मैंने आरटीआई लगाई, आरटीआई से भी मुझको संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताया गया कि 22 कमरे सुरक्षा कारणों से बंद है। तब मैंने माननीय न्यायालय का सहारा लिया और माननीय न्यायालय से यही मांग की कि इन 22 कमरों को खोल दीजिए, कमेटी गठित कर दीजिए, इसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए, जो भी फाइंडिंग आए उसको जो है पब्लिक डोमेन में कर दीजिए, ताकि ये विवाद सदा के लिए खत्म हो जाए। क्योंकि आप देख रहे होंगे ज्ञानवापी में भी तमाम वीडियोग्राफी हो रही है, एसआई टीम आई हुई है, वहाँ पे सारी चीजें चल रही हैं और वहाँ पे भी सांप्रदायिक उन्माद की, तो उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर इतना सशक्त है, ऐसी घटनाएं नहीं घट सकती। लेकिन उसके बाद भी एक आशंका व्यक्त की गई है किस तरीके की घटनाएं हो सकती हैं। तो इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए मैंने याचिका की। मैंने कहा है कि तमाम हिंदू संगठन और तमाम हिंदू धर्मगुरुओं ने ऐसा कहा है कि वहाँ पे शिव मंदिर है और भगवान शंकर की मूर्तियां हैं। रुदौली के आवासीय राम सेवक इंटर कॉलेज भवानीपुर बाबा बाजार के संस्थापक शिवराम सिंह की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या की सांसद लल्लू सिंह, रुदौली के विधायक रामचंद्र यादव और प्रबंधक राजेश कुमार सिंह ने स्वर्गीय शिवराम सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको याद किया। पुण्यतिथि के साथ साथ पुरातन छात्र समागम समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसमें कॉलेज के प्रबंधक राजेश सिंह यादव और प्रधानाचार्य अंशुमान सिंह द्वारा छात्र छात्राओं को साइकिल देकर व विधायक तथा सांसद के कर कमलों के द्वारा उसे वितरित कराकर सम्मानित किया गया। साथ ही देश के चौथे स्तंभ पत्रकारों और अन्य लोगों को भी यहां सम्मानित किया गया। बता दें कि शनिवार को आवासीय राम सेवक इंटर कॉलेज बाबा बाजार भवानीपुर अयोध्या में शिवराम सिंह की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ सांसद लल्लू सिंह के द्वारा शिवराम सिंह की स्मृति चिन्ह और मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प अर्पित करके किया गया। कॉलेज के प्रबंधक ने सांसद और विधायक को प्रभु श्री राम और भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट करके उनका अभिनंदन किया। राम जी की आज प्रथम पुण्यतिथि। बाबू शिवराम इस क्षेत्र के मदन मोहन मालवीय थे, कह सकते। उन्होंने अपने दूर ग्रामीण क्षेत्र में एक विद्यालय खड़ा करने का काम किया और इसी के साथ साथ कई विद्यालय खड़ा करने का काम किया।
यहाँ से बहुत सारे बच्चे निकल करके आज अच्छे पदों पर कार्यरत हैं और समाज की सेवा कर रहे हैं। हम उनके पुण्यतिथि पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके बच्चों को आशीर्वाद देते हैं कि वह अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए इस क्षेत्र की सेवा करें। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे विद्यार्थी के रूप में इस विद्यालय से निकल करके देश की और समाज की सेवा करें, जिससे विद्यालय का भी नाम हो और हमारे जनपद का भी नाम हो और इस देश और बाबा बाजार जो कि फैजाबाद जो अब अयोध्या जी के नाम से जाना जाता है, बाराबंकी सुल्तानपुर के सीमांत पर ये बाबा की बाजार मवई ब्लॉक रुदौली अयोध्या जी में स्थित है। ये आवासीय विद्यालय 1997 हमारे पूज्य पिताजी इस विद्यालय के संस्थापक श्रद्धेय बाबू शिवराम सिंह जी ने किया था और उनकी विगत वर्ष 7 मई को उनकी डेथ हो गई थी। उनकी पुण्यतिथि में ये कार्यक्रम किया गया। इसमें हमारे इस स्कूल से पिछले 20 वर्षों में जो भी बच्चे पढ़ करके निकले और बड़े पदों पर बैठे हैं आज, उन सबको बुलाया गया था और कुछ व्यस्तता की वजह से नहीं आ पाए और ज़्यादातर बच्चे आए और माननीय सांसद जी इनायतनगर थाना क्षेत्र के ओछापाली गांव में छत से गिर करके एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। बता दें कि संगीता उम्र 32 साल पत्नी राकेश कुमार दुबे अपने छत के ऊपर गई थी कि अचानक वह वहां से नीचे गिर गई। गंभीर हालत में परिजनों ने जिला चिकित्सालय में पहुंचाया, जहां पर उसे भर्ती कराया गया है।